ओंटारियो पीएनपी में क्या रेस्टोरेंट मैनेजर्स, फूड सर्विस सुपरवाइजर, रिटेल मैनेजर या रिटेल सुपरवाइजर ऐसी जो ऑक्यूपेशंस में एप्लीकेंट्स हैं, क्या वो ओंटारियो पीएनपी में न्यू चेंजेस आने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और उनके पिक होने के चांसेस कितने हैं? अब इस चीज को पिछले कुछ वीक्स में काफी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। एप्लीकेंट्स को बताया जा रहा है कि आप पिक हो जाएंगे, न्यू रूल आ गए, अब आप लोग एलिजिबल हो गए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग पहले भी एलिजिबल थे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम होती थी या फॉरेन वर्कर स्ट्रीम, आप उसमें तब भी अप्लाई कर सकते थे और अब चेंजेस आने के बाद जो न्यू स्ट्रीम्स हैं आप उनमें अब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि आपके पिक होने के चांसेस कितने हैं। तो दो बातों पे आपने ध्यान देना है। हिस्टोरिकल ड्रॉज देखें 2025 के और सो फार 2026 के, तो 2025 में सिर्फ 2 ड्रॉज आए थे जिनमें आपके नॉक कोड को पिक किया गया, और वो आपके नॉक कोड को स्पेसिफिकली नहीं पिक किया गया था। वो ब्लैंकेट ड्रॉज थे जो तीनों कैटेगरीज थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम, इन डिमांड हो गई, फॉरेन वर्कर। उनमें अगर आप ईस्टर्न रीजन में रहते थे ओंटारियो के, या आप नॉर्दर्न रीजन में, आपकी जॉब उन तीनों कैटेगरीज में एलिजिबल थी, प्रोफाइल बना हुआ था, तो आपको इनविटेशन आया था। उसके बाद रिटेल या रेस्टोरेंट की हम स्पेसिफिकली बात करें, आपके नॉक कोड्स का कभी भी टारगेटेड ड्रॉ कंडक्ट नहीं हुआ, इवन अगर आप नॉर्दर्न ओंटारियो में जॉब करते थे या कहीं और। इसके बाद अगर हम स्कोरिंग फैक्टर्स की बात करें, तो जो ब्रॉड कैटेगरी के स्कोरिंग फैक्टर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं हेल्थ केयर को बहुत प्रायोरिटी दी गई है, उसके बाद ट्रेड्स को बहुत प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन जो आपके जैसे रिटेल सुपरवाइजर की हम ब्रॉड कैटेगरी देखें जो 6 से शुरू होते हैं, उनको तो बिल्कुल लो प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा गया है। अब इस चीज को जब आप कंबाइन करते हैं 2025 के ड्रॉज और 2026 के ड्रॉ, तो इससे आपको एक रियलिटी चेक मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ड्रॉ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम पुराना डेटा उठाकर देखें और जो ये स्कोरिंग फैक्टर्स को देखें, तो इन दोनों से यही लगता है कि आप लोगों को प्रायोरिटी बहुत कम दी जाएगी। तो अगर आपने इन जॉब्स के साथ पीआर होना है, सर्टनली आपको कोई और पाथवेज देखने चाहिए, चाहे कि वो फ्रेंच के बेसिस पर आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करें, या फिर आप एफसीआईपी में अप्लाई करें, या कोई और पीआर के पीएनपी पाथवेज रादर देन दीज पाथवेज। सर्टनली चांसेस लो हैं, लेकिन इन द मीन टाइम जब तक आपको कोई और जॉब नहीं मिलती, अगर आप पीएनपी को ही टारगेट करना चाहते हैं और अगर आपके एम्प्लॉयर रेडी हैं, वो एलिजिबल हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन को पूल में जरूर डालकर। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली होगी। इसके बाद भी आपके कोई जनरल क्वेरीज या डाउट्स हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल या डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं।